क्या है वो फेंकेंगे नहीं, पहले से आए वो फेंक जाएंगे। हाँ जी, हम तो आपकी राह देख रहे थे। हाँ जी, शुरू करते हैं। एक दृष्टांत से बात प्रारंभ करते हैं। जैसे ऊपर से बरसात के दिन है, सिंक पे से पानी टपकता हो तो आप लोग क्या करते हो? हाँ, बाल्टी रख देते हो। सीधी सी बात है, ऊपर से पानी टपकता हो तो बाल्टी रख देते हो। और बाल्टी बहुत तेज बारिश हो रही है, बाल्टी भर जाएगी तो फिर क्या करते हो? बाल्टी भर जाएगी तो क्या करोगे? दूसरी बाल्टी रखोगे ना, वो एक्सचेंज कर लोगे कि भैया अनादि से जीव ऐसे बाल्टी ही बदलते आया है। बेसिकली जहां प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, सिलिंग से पानी टपक रहा है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, मात्र बाल्टी बदलते आया। ऐसे हम जिस कारण से दुखी है और जिस कारण से सुखी हो सकते हैं, वो बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते और क्या करते हैं? ऐसी बाल्टी बदलने के अनेक उपाय करते रहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो आइए आज हम सब हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। पहले हम जो भी समझाना है वो समझाएंगे, उसके बाद आपके भी कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं? पिछली सेशन में अपन ने जो चर्चा की थी, 4 बातों पर बात अपन ने की थी, थोड़ा थोड़ा इशारा कुछ कुछ बिंदुओं पर किया था। पहला था टैलेंट। क्या कहा था? टैलेंट। टैलेंट किसे कहा था हमने? किसी को याद है कि भूल गए? नॉलेज, शब्द ज्ञान, इनको टैलेंट नहीं कहते। दुनिया में जो विधायक होती है उसको टैलेंट नहीं कहते। स्यादवाद अपने यहाँ पर है, अधिकांश स्यादवाद समझते होंगे, किसी अपेक्षा से टैलेंट कहते नहीं है। ये तो कहोगे सर्वथा बात नहीं, अपना जैन दर्शन स्यादवाद पर चलता है कि किसी अपेक्षा से है भी सही, किसी अपेक्षा से नहीं है। तो हम जहाँ से टैलेंट की बात कह रहे हैं उस अपेक्षा से यहाँ इसको टैलेंट नहीं कहते। टैलेंट उसे कहते हैं कि जो प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता है। लोग आपकी बुराई कर रहे हो, लोग आपके हाय हाय के नारे लगा रहे हो, उस समय भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता है। उस टाइम पे आपको समाधान करने दो, जिनको जो कहना है कहने दो। जैसे आप दृष्टांत के तौर पर समझ सकते हो कि लोग बुराई कर रहे हैं, लोग खूब ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नता। जब सचिन तेंदुलकर ऐसे पूरी तरह से हार गया और लोग बहुत इंडिया में हाय हाय मचा रहे थे, सचिन हार गया, देश का नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इंटरव्यू में पूछा आप क्या कहना चाहते हैं अपने पक्ष में? बोले मुझे कुछ नहीं कहना है, वेट एंड वॉच। बल्ला बोलेगा, कौन बोलेगा? बल्ला बोलेगा, मुझे कुछ नहीं बोलना है, अभी मैच हार गए, जो कुछ भी हो गया वो हो गया। अब उस टाइम पे प्रसन्नता क्यों थी? क्योंकि यार इस मैच में हार गए, हर टाइम अपना लक नहीं होता, हर टाइम सफलता नहीं मिलती और नहीं भी मिलनी चाहिए। हर टाइम सफलता नहीं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको असफलता मिलती है, उससे शिक्षा मिलती है, उससे आपको सीखने के लिए मिलता है कि आप आगे और अच्छा कैसे कर सकते हो, ये सीखने के लिए मिलता है। तो ऐसा होना जरूरी है। यदि गुणस्थान से गिरने का या जो कुछ भी अपने जैन दर्शन में बताया गया है, यदि पांडवों का दृष्टांत और ये सब नहीं मिलता तो फिर हमको समझ में कैसे आता कि एक विकल्प भी मुक्ति मार्ग में बाधक है। तो हमारे कितने विकल्प हो रहे साधना के मार्ग में, तो कितने हमारे ये होंगे। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है यदि असफलता मिलती है। तो टैलेंट हमें प्रतिकूल अवसर में भी प्रसन्नता देता है कि हम कैसे उसके अंदर हैंडल करें, कैसे आगे बढ़े। एक बात। तो दूसरी बात कि नॉलेज का नाम टैलेंट नहीं है। रसोई बनाना कितने लोगों को आता है? छोटी बच्ची ने हाथ खड़ा कर दिया, रसोई बनाना आता है। बड़े लोग तो हाथ खड़ा नहीं कर रहे क्योंकि पता है जवाब देंगे तो फंस जाएंगे। उसके ऊपर भी हम जाएंगे, थोड़ी शुरुआत में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, ये सारे उत्तर हम आपको देंगे। रसोई बनाना आता है, अब जिनको आता हो लॉक करके रखे, फिर हम बताएंगे आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि टैलेंट हम रसोई विज्ञान को कहते हैं। अरे ऐसी डिशेस बनाते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए, ऐसा बनाते हैं।
ये ठीक है, इसको लॉक करके रखो। आगे बढ़ते। टैलेंट उसका नाम है कि हमें निर्णय करने की क्षमता है, क्विकली निर्णय, कि उस प्रसंग में हम, क्योंकि देखो तुरंत निर्णय जो होता है ना, कभी कभी फेल भी कर देता है और कभी कभी पास भी कर देता है, अच्छा भी कर देता है। क्योंकि आप लौकिक जीवन में देखते हो प्रसंग प्रसंग पर, तो थोड़ा सा अवेयरनेस भी होना चाहिए कि जैसे आप लोगों ने देखा हो, ये आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं टैलेंट के नाम पर, और आगे आपको और विषय लेना है। आप लोग धैर्य से बैठोगे तो विषय अच्छे से खोल पाएंगे, बैठने की सामर्थ्य है। लेट सेशन शुरू हुआ है अपना, लेकिन अगर सुनोगे तो आनंद आएगा सबको। अगर आपको लगे कि बोर हो रहे हैं तो हाथ खड़ा कर देना, तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है? रेडी? हाँ जी। तो क्या कह रहे थे? एक अच्छा पॉइंट, निर्णय लेने की क्षमता। आप लोग बिजनेस करते हो या तरह तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कंपनियां आजकल फ्रॉड चलती है। फ्रॉड समझते हो? बाहर से ऐसा काम जाम दिखेगा लेकिन फ्रॉड। एक साधन के साथ एक फ्रॉड हुआ। कैसा फ्रॉड? कि मैसेज आते ना, अब छोटा मोटा तो आपको पता होगा, ये थोड़ा अलग वाला फ्रॉड है। मैसेज आया कि आपको, आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है, डिनर के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। डिनर समझते ना, रात्रि भोजन के लिए। अपन रात्रि भोजन करेंगे, जेएनयू में डिनर नहीं होता, दिन में ही भोजन हो जाता है अपना। तो वो रात्रि भोजन के लिए इनवाइट किया। अब सोच रहे हैं 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में खाना खाने बुला रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। तो कितने लोग जाने तैयार है फ्री ऑफ चार्ज 5 स्टार में? तो किसी का मन ललचा गया, चलो पूरी फैमिली को बुला रहे हैं, 4 मेंबर, और 5 स्टार में खाने का मौका, वो भी फ्री में, चले गए। और जिसने बुलाया था, जो कंपनी वाले ने, उसने बोला कि और सर आप सेलेक्ट हुए, आपको फ्री में खाना दिया जा रहा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि और आप क्या बिजनेस करते हो, क्या करते हो, ये सब कुछ लिया सकते हो, शॉर्ट में करते हैं। फिर उनसे कहा कि हम आपको फ्री डिनर तो देते ही है, साथ में आपको एक और वाउचर देंगे और आपको बेनिफिट, दुबई जाने का फ्री ट्रिप मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन आपको हमारे यहाँ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। फ्री डिनर तो है ही, और आपको वाउचर मिलेगा, दुबई के अंदर इतना रहने का, ये फ्री, ये सब बताया। और बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसकी रजिस्ट्रेशन है, और ये 10 साल का रजिस्ट्रेशन। कितने? 10 साल का। 10 साल तक आप 5 बार 6 बार वोटेवर उसने स्कीम बताई कि 10 साल के अंदर आप 5-6 बार फ्री में घूम सकते हो, और ये मेंबरशिप रहेगी, हमारे क्लब में आएगी, ये सब बताया। अब उनको बोला कि 1.5 लाख रुपए के, तो उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए ऐसे ऐसे, तो बोले कि मैं कल सोच के बताता हूँ। तो बोले नहीं, इस होटल का कदम आपने जैसे ही बाहर रखा, ये स्कीम लागू नहीं होगी, निर्णय आपको अभी करना है। इससे आप एक चीज की शिक्षा लेना, जो कोई भी ऐसा करे ना अभी के अभी आपको बताना है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप समझ लेना ये फ्रॉड है। अगर अच्छी स्कीम है तो कल भी कर सकते हैं ना, उसको भी समझो कुछ मिलता हो तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन फंसाने वाले ऐसा करते हैं कि अभी के अभी निर्णय में, और उस टाइम पे आप कंफ्यूजन में भैया क्या करें, ले लेते 10 साल में 5 बार दुबई फ्री मिलेगा, पैसे तो वसूली हो जाएंगे 1 लाख रुपया, एक बार जाते तो इतना खर्चा तो हो ही जाता है, और ये 5 बार 6 बार 10 साल में दे रहे हैं तो अच्छी बात है। और ऐसे ऐसे करके एक साधन ने 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया। पहले ना कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, ऐसे करके 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया। घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद भैया ऐसा हो गया, अब फिर उन्होंने कहा 50,000 और जमा करोगे तो होगा। अब 1 लाख तो जमा कर दिया, और फिर जाके बत्ती उनकी खुली, बत्ती खुल हो गई थी तभी तो, फिर जाके बत्ती खुली, अरे फंस गए, ये हो गया, ये हो गया। अब उससे फोन करेंगे हमको नहीं करना है, 1 लाख रुपए वापस दे दो, नहीं करना है। अब वो देगा, वो तो फंसाने के लिए बैठे थे। तो इससे इतना सा समझाना चाहते हैं कि जो क्विकली डिसीजन करने की बात करें ना, वहां समझ लेना फ्रॉड है। आजकल बहुत लोग ठगा जा रहे हैं इस चीज के अंदर। इस साधन के साथ हुआ था, तो और भी साधनों के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए अवेयरनेस की बात। ये भी टैलेंट है, कहाँ कैसा डिसीजन लेना, कब क्या लेना डिसीजन, ये भी एक टैलेंट है, ये भी एक कला है, उसमें से कैसे अपन निकले, ये कला है। अब आगे अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टैलेंट की बहुत बात करनी थी अपन ने, वो पुराने प्रोफेशन में बात आ गई। उसके बाद एक शब्द और लिया था, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का अर्थ बाहर की आप ये जो संपदा है या घर, दुकान, मकान, पारिवारिक जो इकट्ठा करते हो, ये प्रॉपर्टी नहीं है। अपने जो विश्वास है एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति, ये सब जो विश्वास है एक दूसरे के प्रति, जो अपने मोरल वैल्यू है, ये असली अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आपका विश्वास चला गया तो सब कुछ चला गया। समझो, ऐसे सरल दृष्टांत से बताओ कि वो
लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है। अब उससे पूछा कैसा है? शराब पीते हो? कि नहीं पीता हूँ। सिगरेट पीते हो? कि नहीं पीता हूँ। रात्रि भोजन करते हो? नहीं पीता हूँ। हर चीज में मतलब अच्छा गुणमान बताया। बोले कोई बुरी आदत तो नहीं? बोले एक बुरी आदत है, झूठ बोलने की। क्या है की? पहले सब कुछ पूछा, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, ये करते हो, वो करते हो, कोई बुरी आदत तो नहीं? बोले एक ही आदत है बुरी, झूठ बोलने की। अब बताओ क्या अच्छा है उसमें? सबरी बातें आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे एक भी यदि ये सब वैल्यू है, मोरल वैल्यू, यदि ये आपके पास है, ये सबसे बड़ी विश्वास है, पूछिए पाप के हृदय में भी यदि किसी से आप उधार मांगोगे ना, ये ऐसे है, बोले सब कुछ बेच देंगे लेकिन अपना उधार चुका देंगे। विश्वास हो ना, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। आपके कैसे भी प्रसंग में आपका विश्वास काम आता है, जो आपके मोरल वैल्यू ये काम होते हैं। तो ये अपनी वास्तव में प्रॉपर्टी है। कोई समझो आकर के भी कह दे कि आपका बच्चा वहां सिगरेट पी रहा था, शराब पी रहा था, ये कर रहा था, लेकिन माता पिता को विश्वास, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कभी विश्वासघात मत करना। ये विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, ये अपनी असली प्रॉपर्टी है, मोरल वैल्यू। बाकी वो बाहर की प्रॉपर्टी तो पुण्य पाप के उदयानुसार होती है, लेकिन ये मोरल वैल्यू जो है ये प्रॉपर्टी है। आगे एक शब्द बोला था प्रॉस्पेरिटी, माने समृद्धता। अपन किसको समृद्धता मानते? समृद्ध देश किसे कहते हैं? कि जिस देश में बड़े बड़े ब्रिज हो, टेक्नोलॉजी हो, 4G 5G और ये सब चीजें हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ये बहुत सारी देश में विकास दिखता हो, इसको हम समृद्धता मानते हैं। लेकिन ये समृद्धता नहीं है। फॉरेन कल्चर, ये सबसे वेस्टर्न कल्चर से सब ये बाहर में समृद्धता दिखती है, लेकिन इससे हमारी भारतीय संस्कृति का हो, जो हमारे एथिक्स थे, वो सबका क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। पहले समृद्धता किसे कहते थे? समृद्ध व्यक्ति किसे कहते थे? बच्ची देना हो शादी के लिए तो समृद्ध किसे कहते थे? आप लोग बताओ, पुराने लोग। संस्कारवान हो, घर परिवार कैसा हो, धर्मात्मक होते, उसको समृद्ध कहते थे। और आजकल लड़की देना हो तो कहाँ दोगे? अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, और एक का एक लड़का होना चाहिए, और आगे पीछे कोई होना नहीं चाहिए, और तो और सास नहीं हो तो और अच्छा है, सास हो तो लड़ाई नहीं की, सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये सब मैंने इस तरह का देखते हैं। पहले ज्वाइंट परिवार दिखते थे, छोटी बहू साथ में होगी तो सब लोग उसको निभा लेंगे, संभालेंगे, कर लेंगे। आजकल तो पहले से ही इंटरव्यू में पूछते हैं, फैमिली के साथ रहोगे कि अलग रहोगे? हमको बड़ा सास की सुननी नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसे होते कि पहले समृद्धता परिवार से दिखते थे, रिश्तेदारों से दिखते थे, उनके साथ जो वात्सल्य आदि प्रेम आदि होते थे उससे देखते थे। और आज समृद्धता घर में अगर देखना हो तो क्या देखते हैं? लड़का देखने, लड़की देखने जाते हैं, क्या करते हैं? कौन जाता है, क्या जाता है? पता नहीं क्या करते हैं। मैंने लड़की वाले लड़के क्या जाते हैं, क्या करते हैं? लड़के वाले लड़की क्या, जो भी करते हो। अब सब लोग घर देखने के लिए गए, अब घर में क्या देखते हो? टीवी है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, अच्छा वेल फर्निश है, इंटीरियर डेकोर है, ये देखते हैं। लेकिन गुण देखते हो कि नहीं देखते? गुण क्या होते हैं? गुण देखते हो कि नहीं देखते? अरे बहुत सुंदर है, गोरी है, ऐसी है, लड़की ऐसे दिख गया है, गोरी है, लेकिन भैया वो गोरी से तुम्हारा घर नहीं चलेगा, अच्छी आवाज है, ये है, इससे घर नहीं चलेगा। जब भी लड़की देखने जाओ, सब युवा दिख रहे हैं, इनका बाकी है, नहीं देखने जाओ तो अच्छा ही है, हमारी लाइन में आ जाओ। लेकिन अगर जाओ तो क्या देखो? बहुत अच्छी बात बताऊं आप लोगों को, चार कषाय का टेम्परामेंट देखना। वो लड़की क्रोधी तो नहीं, जरा जरा सी बात में क्रोध तो नहीं आता है? अगर ऐसा है, भले ही गोरी हो, पढ़ी लिखी हो, सब कुछ हो, लेकिन बात बात में यदि गुस्सा आता है तो फिर देखना आपका क्या होगा। ऐसे ऐसे केसेस बने हैं। एक पत्नी तो पहले मुझे बात बात में गुस्सा आता, लेकिन अब सुंदर दिख रही है, लड़का बोला अरे कोई बात नहीं, गुस्सा तो सबको ही आता है, खुशी हो रही थी कि इससे शादी हो रही है। अब क्या हुआ कि अब उसको गुस्सा आता है, उसने तो पहले बोला था, तो सत्य बोलती थी, मेरे को गुस्सा आता है, मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा तो सब बोला था। अब जब शादी हो गई और जरा कोई प्रसंग बना, गुस्सा आया, मोबाइल लिया, 20,000 का लाया था, और वो क्या बोलते हैं, सरबट्टा क्या बोलते हैं, वो ठोकने का, नमक पीसने का होता है, नमक का लिया और ऐसा कान 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 कान, ये क्या कर रही हो? मैंने पहले ही कहा था, हमें गुस्सा आ जाता है। अब बताओ गुस्सा वाले के साथ करोगे तो क्या होगा? मैंने चार कषाय की टेम्परामेंट देखने लायक है। अब ये भी टैलेंट है। अब घर में समृद्धता चाहिए, शांति चाहिए, तो ये देखो गुणवान है कि नहीं, क्रोध मान, अगर प्राउडी हो तो
घर में चलेगा? प्राउड प्राउड होते ना, मान कसा है बहुत हो तो, अरे तुम्हारे घर में है ही क्या, हमारे घर में ऐसा था ऐसा था, हर चीज में अपने घर की ये करती रहे, मान कसा है खूब हो हर चीज के अंदर, अरे मेरे जैसा कोई नहीं बनाता, तुम्हारी माँ क्या बनाती है। अब ऐसा हो तो बताओ घर चलेगा? अब कितनी बड़ी हो, कितनी क्या हो, इंग्लिश बोलती हो, सब कुछ करती हो, बताओ चलेगा? मायाचारी हो तो, ऊपर से कुछ कहे अंदर कुछ हो तो, मायाचारी हो तो, लोभी हो तो ये चार कषाय का टेम्परामेंट देखने लायक है। तो भैया जीवन जीने के लिए बाहर की ज्ञान की नहीं, इन सब की भी वैल्यू है। ये तो फिर बाहर में क्या करोगे? जो फंसाने वाले हो ना, फंसाने वाले समझते हो, अरे भैया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कर लो, बहुत अच्छा लड़का है, कर लो। अब जितने लोगों ने शादी कराई और जब महाभारत हो रही है, कौन देखने आ रहा है? अब भैया वो क्या बोलते हो, मूसली में सर, पोखली में सर दो, तो फिर मूसल से क्या करना? ऐसे भैया देखो, चार कषाय का टेम्परामेंट की सबसे बड़ी टेम्परामेंट माने नापने की चीज है कि ये यदि है तो आपका घर में शांति मिले। घर में क्षण क्षण, पंडित साहब की रचना में लिखा, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति होगा। दुकान से थके आ रहे आए हो, अब रामायण शुरू, आज सासू माँ ने ये कर दिया, तो बताओ शांति कहाँ से हो? यदि तत्वज्ञानी हो, भेद विज्ञानी हो, तो वो अपना भेद विज्ञान करे, तुम्हें भी कराए। देखो पुराण पुरुषों के अंदर, सतियों के अंदर कैसा है। तो एक समझने की एक चीज है, तो ये एक टेम्परामेंट देखने लायक है। आगे और बढ़ते हैं अपन। अब आगे समृद्धता की अपन ने बात की कि समृद्धता वास्तव में गुणों से समृद्धता होती है, विश्वास सहित सबसे समृद्धता होती है। अब थोड़ी सी बात हमने पिछले लेक्चर में बात कही थी कि हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की कला में, जीवन जीने के लिए सबसे पहले गोल ऑफ लाइफ, ऐसा मैंने एक शब्द यूज किया था, जिसको समझ में आया होगा कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई करते हो तो कितने लोग स्टडी कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें। बहुत सारे लोग हैं। भैया क्या स्टडी कर रहे हो आप? मौसम सीए कर रहे हो आप? दोनों सीए, आजकल सब सीए दिखाई देते हैं। एक जमाना था जब लोग एलएलबी बहुत करते थे, वो भी दौर था, एलएलबी बहुत करते थे, मतलब एक ही दिशा में सब जा रहे थे। अब आप अभी तो सीए कर रहे हो, एक मेरे दोस्त ने फार्मासिस्ट किया, मैंने मेडिकल वगैरह खोल दिया ना, वो किया। हम कोई भी चीज को एकांत नहीं कह रहे, सियादवाद से वो अपनी जगह ठीक है, हम जो कह रहे हैं अपनी जगह ठीक है, और उसमें आपको निर्णय करना है जिस गोल की हम पास करें उसमें। ये तो ये बड़ी चीज कुछ करेगी नहीं क्या, वो बात यहाँ पर नहीं मिली है। यहाँ पर तो वस्तु समझ करके निर्णय करना है, ये बात यहाँ चल रही है। अब वो मेडिकल का उसने पढ़ाई की, अब सुबह से शाम तक मेडिकल में खड़ा रहता है, वही काम है। और आजकल तो हॉस्पिटल के बाजू में मेडिकल होते हैं, तो फिर वैसे ही काम। अब वो दिन रात लगा रहता है। कोरोना के टाइम पे सबको छुट्टी मिली, उसको छुट्टी नहीं, और काम चालू के काम चालू। अब ऐसी जॉब ना, आपने जो पढ़ाई की, अब उसके बाद ऐसी जॉब, ऐसा वर्क आपको करना पड़े, आपको यहाँ पर आपकी जो विधि होती है, क्या बोलते हैं उसको, मंदिर विधि होती है, शिविर होते हैं, ये सब होता है परिवार के लिए, इन सब के लिए आपको टाइम नहीं मिले। और तो और अपने लिए भी टाइम ना मिले, अपने लिए भी टाइम ना मिले। वो मैं लास्ट वाले पॉइंट में बात करूँगा, अगर छूट जाए तो आप बता देना कि हमको उन सब के लिए टाइम ना मिले, तो ऐसी पढ़ाई क्यों करना भैया, ऐसी पढ़ाई चलो कर भी लो, तो उसके लिए भी आप लाइफ डिजाइन करो। क्या कह रहे हैं? पढ़ाई कर भी लो, नहीं तो कोई करवा दो, अब क्या करें, ऐसा नहीं, आप कर भी लो, कोई भी फैकल्टी हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए आप खुद लाइफ डिजाइन करो कि हम कितना घंटा उस ऑक्यूपेशन में, उस बिजनेस में, उस जॉब में देंगे, ऐसी जॉब। साथ में हम परिवार को कितना समय देंगे, समाज में कितना समय देंगे, मंदिर को कितना समय देंगे, इस तरह से अपनी पूरी लाइफ डिजाइन कीजिए। कितने टाइम तक जॉब करेंगे, कितने उम्र तक जॉब करेंगे, कितने टाइम तक ये करेंगे, अभी से वो लाइफ डिजाइन करनी चाहिए। तो ये अपना गोल एक जॉब की तरह से कहो, बिजनेस की तरफ से कहो। और मैं आगे कहना चाहूँगा कि उस दिन मैंने प्रश्न भी पूछा था कि आप सुखी होना चाहते हो, तो सुख के लिए क्या चाहिए? तो सबने कहा पैसा चाहिए। पैसा कहा, इधर कोई बैठा था, उसने कहा पैसा चाहिए। आया कि नहीं? वो किसने कहा था? नहीं आया, चलो कोई बात। तो पैसा चाहिए ये कहा था। अब कितना पैसा चाहिए, कुछ लिमिट है कि नहीं? इतना मिल जाए, इसके बाद हमारा जीवन चल सकता है।
इसके लिए एक और लेक्चर है, लेकिन अभी अपने पास उतना समय नहीं है। मैंने नेसेसिटी और लग्जरियस दो चीज अलग अलग है। जीवन जीने के लिए अपने को क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन जीने के लिए इतना पर्याप्त है। उसके लिए अगर आपको सुनना हो तो मेरी निखिल शास्त्री चैनल पर एक प्रवचन है, अच्छा किसे कहते हैं, एक लेक्चर है, अच्छा किसे कहते हैं। उसमें मैंने इन 3 चीजों को विद बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ आपको बताया है। रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो क्या होता है, अच्छा किसे कहते हैं, अच्छा भोजन किसे कहते हैं, अच्छे कपड़े किसे कहते हैं, अच्छा मकान किसे कहते हैं। इन 3-4 बिंदुओं पर वहां पर मैंने खुलासा किया है। आप उस लेक्चर को उसके लिए लिंक भी भेज देंगे अगर आपको परेशानी हो तो कोई बात नहीं। तो ये यदि अपने को पता हो तो हम परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। तो क्या कह रहे थे कि भाई हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ खुद डिजाइन करें, कितना समय दें। अब मैं जो कह रहा था, कितना पैसा मिल जाए, कितना ही मिल जाए तो हम पर्याप्त है। जैसे मैं आपको कहूँ रेड टी शर्ट, हाँ खड़ा नहीं करो, बैठ बैठ के, अगर आपको, आप जिस भी कॉलोनी में रहते हो, पड़ोस वाला मकान यदि कोई अमेरिका जा रहे ऐसा जा रहे हैं, 1 लाख रुपए भी दे रहा है तो लोगे कि नहीं लोगे? आजकल 1 लाख में तो कोई मकान नहीं मिलता होगा यहाँ पर सागर में, 1 लाख में मिल रहा है, कोई दे रहा है, रेस्टोरेंट में पैसे नहीं लगते, तो 1 लाख का मकान दे रहा है तो लोगे कि नहीं लोगे? ले लोगे। उसके बगल वाला भी दे रहा है, लोगे कि नहीं लोगे? लेकिन उसके बगल वाला भी दे रहा है तो पूरी कॉलोनी दे रहा है, लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे? ले लेंगे। अब देखो अपनी को आवश्यकता कितनी की है और हम कितना कितना फैलाव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ जगह ले लो, वहां जगह ले लो, आप रहते कितने में हो, आपकी आवश्यकता कितने में? अरे नहीं पंडित जी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कर देते हैं, किसके लिए काम आएगा भैया? नाती पोतों के लिए और आगे के लिए काम आएगा। लेकिन भैया जो समय आप उस धन को कमाने के लिए और ये सब प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एक समय का भी पता नहीं कि दूसरे समय क्या होगा, और आप इन्वेस्ट तो सब वहीं पर कर रहे हो, पैसा कमा करके जगह खरीदनी, प्लॉट खरीद लिया, ये कर रहे हो और वो धन कमाने में लगा रहे हो। आवश्यकता कितनी है भाई? अपने को जितना चाहिए, जितना परिवार है उस अनुसार अपने घर को बना दिया, अब अपन और इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा कर रहे हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने तो कहा, छाछ और रोटी खाने की व्यवस्था हो तो आगे उद्यम मत करना। तो कोरोना में कितने चले गए, महल यहीं पर रह गए और जाने वाले चले गए, बताओ। लेकिन यदि तुमने अपना समय यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता, चैतन्य जी में इन्वेस्ट किया होता, स्वाध्याय में इन्वेस्ट किया होता, धर्मी धर्मायतों में इन्वेस्ट किया होता, उसका क्या फायदा होता? या एक समय का यहाँ का इन्वेस्टमेंट है ना, वो आगे आने वाले काल में बहुत फायदा देता। और वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो उसको तो कौन भोगेगा वो पता नहीं। अब तुम्हारे पुण्य की चीज हो, तुमने इकट्ठा किया, इतना हाय हाय करके अपना समय लगाया। इस धन्य कुमार की स्टोरी में ही देख लो, धन्य कुमार के पुण्य का था तब तक रहा, बाकी 7 भाइयों का क्या हुआ? भीख मांगने की नौबत आ गई। हम जिनके लिए हाय हाय करके मर जा रहे हैं, अगर उनके पलड़े भी पुण्य नहीं होगा और तुमने अपना समय इस सब में कमाने में लगाने में लगा दिया, तो भैया तुम्हारा तो नुकसान हुआ ही, वे भी उस संपदा को भोग नहीं पाए। तो ऐसा क्या काम था? खुद विचार करो इसलिए कि अपनी आवश्यकता कितने में अपना काम हो सकता है, तो अपन उससे समय हटा करके यहाँ समय लगा सकते हैं और सभी लोग लगा सकते हैं। अब आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रतिदिन यहाँ समय लगा सकते हो कि लगा सकते हो? बोलो, लगा सकते हो कि लगा सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अरे भैया दर्शन करके आ गए थे, हो गया। अरे स्वाध्याय के लिए लगाओ समय। विद्वानों को हर महीने, हमारे यहाँ मुंबई में देखोगे तो 12 महीने होते ना, 12 महीने में कोई ना कोई विद्वान आएंगे, हर महीने कोई ना कोई विद्वान आएंगे, हर महीने कुछ ना कुछ 3 दिन का 5 दिन का ऐसा कार्यक्रम होगा ही। माने सबको रुचि है, नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सबको रुचि है, बस उनको वैसा देने वाला चाहिए, वैसा समागम चाहिए, तो सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं। अगर इस तरह से यहाँ आयोजन होते रहे, कितने लोग ऐसे सुनने वाले, कितने रुचिमंत हैं, तो जो समय वहाँ लगता है वो समय यहाँ लगे, अपना समय यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो कितना। देखो वहाँ इन्वेस्ट करते तो वहाँ प्रॉपर्टी बढ़ती है, और यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यहाँ पुण्य की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तत्व ज्ञान की प्रॉपर्टी बनेगी, भेद विज्ञान की प्रॉपर्टी बनेगी, और सच्चा उपाय तो सुखी होने का ये है। समझो, पहले
थोड़ा बहुत अपना जीवन जीने के हिसाब से पैसे वैसे सब व्यवस्था थी, तो ठीक है अपना जीवन चल रहा था। ज़्यादा प्रॉपर्टी बन जाए, ज़्यादा को ये हो जाए, फिर क्या होगा पता है आपको? फिर लेनदार आ जाएगा। लेनदार समझते हो? एक तो कर्जे वाले के यहाँ लेनदार होते हैं और एक धनवानों के यहाँ लेनदार होते हैं। और वो धनवानों के यहाँ लेनदारों की लाइन लग जाएगी, भैया वहाँ वो कार्यक्रम होना है, आपको उद्घाटन करना है, वहाँ वो हो रहा है, वहाँ ये करना है, ये करना है। दाना देने का मना नहीं कर रहा हूँ, अपने पास है तो खूब दाना भी दो, सब करो, लेकिन और उलझ जाता है परिग्रह के अंदर। पुण्योदय से प्राप्त है तो दाना भी करो, लेकिन दाना भी देने के लिए मत कमाओ। समझ रही बात? दाना भी देने के लिए खूब कमाऊंगा फिर दान दूंगा, उसके लिए मत करो। तो भैया अपना समय वर्तमान का बहुत कीमती है। यदि हम अपना समय इसमें लगाएंगे ना तो बहुत आपको बहुत ऐसा पुण्यवंत होगा। अब पुण्य बांधने की इसलिए कह रहे हैं कि हमको पुण्य का उदय तो अच्छा लगता है, लेकिन पुण्य बांधना नहीं चाहते। पुण्य बांधोगे नहीं तो पुराना जो वासी है वो तो अभी खा रहे वर्तमान में पुण्य के उदय में, लेकिन वर्तमान का समय उसी सब में लगा दिया तो दुनिया के सब कार्यों में, तो कहाँ से अपना होगा? ये तो एक थोड़ी धार्मिक लेवल से बात है। और थोड़ी जो अपन गोल की बात कर रहे थे उसमें मैंने बताया कि आप खुद लाइफ डिजाइन करो, कितने टाइम तक जॉब करोगे, कितना पैकेज चाहिए, कितना ये चाहिए, बस इतना हो गया ना। देखो जैसे कंपनी बोलती है 12 घंटा जॉब करनी पड़ेगी, आप कहोगे 8 घंटा करेंगे, सैलरी हमारी इतनी होनी चाहिए, अपना हिसाब से कहो। देखो अगर आप में टैलेंट होगा ना लौकिक दृष्टि से, अगर आप अच्छे इंजीनियर हो, अच्छे सीए हो, अच्छी आपके अंदर टैलेंट है लौकिक दृष्टि से, तो वो खुद 10 बार हाथ जोड़ करके बुलाएगा, भैया तुमको ही जॉब करना है, तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे। ऐसे अपने आप होता है। और उससे क्या होता है, आपकी भावना है ना तत्व ज्ञान से जुड़ने की, स्वाध्याय आदि करने की, रात्रि भोजन आदि नहीं करने की, तो उससे आप अपना साता व्यक्ति होगा, सामने वाला अपने आप आपको काम देगा। आप ये मत सोचो कि भाई हमको जॉब नहीं मिलेगी, हमको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, अपने आप साता व्यक्ति होगा। मैं जब जॉब करता था, लगभग मैंने 2008 से लेकर के 12 तक जॉब की, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता था मुंबई में। मैं जब दोपहर में लंच करता था तो मौन पूर्वक भोजन करता था, जॉब कर रहा था तब की बात कर रहा हूँ। और जब कंपनी के डायरेक्टर का भी फोन आ जाए ना, ऑफिस में बैठे लंच कर रहे सब लोग, डायरेक्टर का भी फोन आ जाए और कहे निखिल से बात करना है, तो साथ में जो कलीग थे, सर वो भी लंच कर रहा है, बाद में बात करेंगे। आप लोग बोल सकते हो ये बॉस का फोन है, बॉस का फोन है, सब ऐसे करते थे वहाँ पर जितने भी स्टाफ थे। हमने बोल दिया सर हमारा रिलीजियस ऐसा ही है, हम इस तरह से मौन पूर्वक भोजन करते हैं। बोले ओके नो प्रॉब्लम। वो सर बोलते थे ठीक है, उनको बोलना लंच के बाद बात करो। मैंने बॉस तक वेट करने तैयार है, क्यों? क्योंकि आप अच्छा कार्य करते हो, अपने जैन धर्म पर आपको विश्वास है, उसके संस्कृति पर, उसके नियम संयम पर आपको विश्वास है, उसे देख करके बॉस को भी, भले वो कभी कभी ऐसे हंसी मजाक कर लेते थे, यार रात को खाना चाहिए, करना चाहिए, तो खूब ऐसे करते थे, लेकिन वो समझते थे अपन उसको दृढ़ता से पालन करते हैं तो वो भी समझते हैं। तो उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय मैं रात को ये करता था ना भोजन ऑफिस में 6 बजे, क्योंकि पहले 5 से 5:30 के बीच में भोजन कर लेता था मैं, 6 बजे ऑफिस की छुट्टी होती थी, तो और स्टाफ वाले तो और लोगों को क्या लगेगा, इसका लंच टाइम तो सबका होता है, वो तो मेरा आधा पौन घंटा तो शाम को खाने में टाइम लगा देता है, इसका तो कितना ड्यूटी टाइम हुआ। लेकिन वे लोग कहते थे भैया भोजन कर लो, सूरज डूब जाएगा तुम्हारा। अगर आप यदि इसमें अगर प्रवर्तन करते हो तो वे लोग भी सहायक थे। अपन सोचते हुए और जॉब कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे भैया सब अपने आप होता है। और आगे समझिए कि एक तो पुण्योदय और सभी हुआ, आगे प्रमोशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन भैया यदि आप इससे जुड़े रहोगे, मूल से जुड़े रहोगे, तो बाकी आपका सब पुण्योदय से अपने आप होता है, कुछ करना नहीं पड़ता, सहज ही सब होता है। वहां भी आराम से रहते थे, यहाँ भी आराम से, बताओ क्या करना पड़ रहा है? कि सच में यदि आप इससे जुड़ोगे तो सच्ची में सुख मिलेगा, और ऐसा सुख मिलेगा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इस चर्चा को कि भाई खुद निर्णय करें, लाइफ डिजाइन करें, कितना टाइम क्या देना है, क्या करना है, किस तरह से। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे नए बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न है जिसकी चर्चा हुई, कोई आपका शंका हो, उसका भी हम समाधान कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं लाइफ संबंधी। चलो ठीक है, अगर बाद में अगर आ जाए क्वेश्चन तो चर्चा करेंगे। अब क्या होता है कि हम पूरा जो लक्ष्य बनाते हैं जीवन का, लक्ष्य समझते हो? आपका लक्ष्य क्या है जीवन का? हाँ भैया, हाँ
अरे कोई भी आप सीए बनने का। अब देखो लक्ष्य के लिए अपना एक ही फोकस होना चाहिए, दूसरा कुछ ना दिखे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बता करके आगे बढ़ूंगा। एक बच्चा था, उसकी माँ बर्तन मांजती थी, गरीब अवस्था थी, पर बच्चे को पढ़ने की रुचि थी, अखबार भी पढ़ लेता था, जो भी हाथ में आया पुस्तक आदि पढ़ता था। स्कूल के मास्टर जी पढ़ाते तो वहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ने चला जाता था। उसकी एक दिन वो किताब पढ़ रहा था, तो जो मालकिन थी जिसके यहाँ काम करती थी वो बोली, अरे क्या पढ़ते रहते हो, तुम भी थोड़ा काम करो, तुम आपको थोड़ा सा मदद हो जाए। बोले नहीं मुझे पढ़ना है। अरे क्या पढ़ोगे तुम, एक काम वाली के लड़के हो ऐसे हो, क्या पढ़ोगे। अब उस बच्चे को बड़ा कष्ट सा लगा, माँ से कहा माँ ऐसा ऐसा हुआ। बोले बेटा तुम तो पढ़ो पढ़ो। माँ बोले खूब मेहनत करनी, पढ़ो। अब वो मास्टर जी नगर के जो थे उन्हें देखा ये तो बच्चा अच्छा पढ़ने में है, उस बच्चे को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया, और दिल्ली के लिए भेजा और फूल अच्छी अच्छी सब पढ़ाई करी। लास्ट जब फाइनल डिग्री मिलने वाला, जब पेपर देने जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, अब पेपर का समय हो रहा है। अब लक्ष्य बता रहा हूँ आपको, सिर्फ लक्ष्य के लिए कितना समर्पण चाहिए। एक टाइम हो रहा था पेपर देने का, और एक समय खून निकल रहा था हाथ में, एक हाथ में लगी थी, खून निकल रहा था, सिर से भी थोड़ा इधर लगी थी जो खून निकल रहा था। अब वो बच्चे के पास दो ऑप्शन है, हॉस्पिटल जाओ या पेपर देने जाओ। उस बच्चे ने चुना पेपर देने जाओ, खून बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, पेपर का समय है, अब वो फाइनल एग्जाम होती है, वहाँ तो चलते नहीं है कुछ, अगले साल देना पड़े। पेपर लिखते गया, अब चोट का दर्द नहीं दिख रहा है, उसको तो लक्ष्य दिख रहा है कि मुझे अफसर बनना है, मुझे अफसर बनना है, मुझे ये डिग्री प्राप्त करनी है। उस समय उस दुख को वो भूल करके उस लक्ष्य के लिए उसने समर्पण किया, और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के अंदर क्या हुआ होगा भैया, पास हो गया। और पूरे सबके अंदर, सबसे बड़े सब कॉलेजों के अंदर सबसे नंबर 1 आया हो। और जब गांव में आया तब क्या हुआ होगा सब। इसके अंदर ये शिक्षा देनी है आपको कि अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाई करो। जब पढ़ाई करते हो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो। अब ये लॉकडाउन ने ऐसी डेट कर दी आजकल के बच्चों को कि बच्चे पहले तो पढ़ते थे, लेकिन लॉकडाउन में थोड़े आलसी हो गए। और यहाँ पर वाक्य दिख रहा होगा, क्या लिखा है, आलसी व्यक्ति रोगी और दरिद्री होकर के दुख भोगता है। और जो पढ़ने के टाइम पे आलस करते हैं, अरे ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, फिर क्या होती है उनकी दशा आप सब देखते हो। इसलिए बच्चों जब पढ़ते हो तो एक फोकस। अब आपको पढ़ाई के बीच में बहुत सारे हर्डल आ सकते हैं, अरे चलो पिकनिक मनाते हैं, चलो फिल्म देख के आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये बहुत सारे हर्डल आएंगे। उस हर्डल के बीच में आपको अपने लक्ष्य को नहीं चूकना है। जो पढ़ाई आप कर रहे हो मुझे कैसे नहीं करना है। तो कई लोग सीए एक बार में अटेम्प्ट नहीं कर रहे, पास नहीं कर रहे, तो वो कैसे हो जाते हैं। अब कई बार लग भी अपन कह रहे थे लग था वो पास हो गए, लेकिन फोकस करोगे तो अपने को भी सफलता मिलेगी। कर्तव्य करने वालों को अधिकार मिलता ही है, और ना मिले पूर्व का पुण्य पाप का उदय है, वो भी विचार करने लायक है। तो जिसको लक्ष्य बनाए उसके लिए पूरा समर्पण करो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करो। अब समझो सीए बन गया, जो कुछ भी आप बन गए, उसके बाद आपका लक्ष्य क्या है, ये है टेम्पररी गोल, अभी वो अचीव करना है वो। और सीए बन गए उसके बाद क्या करोगे, सब अपना अपना कैलकुलेशन करते रहना। उसके बाद क्या है गोल, गृहस्थी वगैरह, अच्छा पैकेज, अच्छा कमाना है, ठीक है, ये अपना गोल है। अब ये भी हो गया, फिर कुछ नहीं, माने अपना जो लक्ष्य निर्धारण किया है ना, ये फुलफिल आगे तक की बात नहीं है, फुलफिल आगे तक का अपना पिक्चर क्लियर नहीं, ब्लूप्रिंट उसकी पूरी है नहीं। लोग चैन के लिए कमाते हैं, क्या कहते हैं, लोग चैन के लिए, बाद में चैन के लिए सोएंगे अच्छा होगा। लोग चैन के लिए कमाते हैं और वर्तमान में चैन खोते हैं। क्या कहा, चैन के लिए कमाते हैं, चैन समझ से, चैन मतलब सोने की चैन नहीं, शांति के लिए कमाते हैं और वर्तमान शांति को खो देते हैं। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है। देखो इस एक इंग्लिश वाक्य बताओ, इनिशियली पीपल कैन स्पेंड हेल्थ टू अर्न वेल्थ। सुना है, इनिशियली पीपल कैन स्पेंड करते हैं हेल्थ टू अर्न वेल्थ, ये सब लग्जरियस लाइफ, पैसा वैसा करने के लिए शरीर को खोते। आफ्टर दैट दे कैन स्पेंड वेल्थ टू अर्न हेल्थ बट कैन नॉट। बाद में होगा कुछ, आपने शरीर खो करके, अब सवेरे से अपन देखो रात को दुकान व्यापार धंधा व्यापार में लग गए और सवेरे देर से उठ रहे हैं, ना व्यायाम कर रहे हैं,
ना योगा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो शाबाश, नहीं कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा सब हमारा लाइफस्टाइल बना हुआ है। आराम से उठ रहे हैं, मंदिर आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, सवेरे उठ करके बेड ली हुई है, खा रहे पी रहे, ऐसा सब चल रहा है। तो बताओ क्या होगा आगे? अभी तो शरीर स्वस्थ है, अभी तो आपसे काम हो रहा है, लेकिन अभी अगर आपने शरीर की सामर्थ्य को ना लेकर के खूब खींच के काम कर लो, खूब ये कर लो, बाद में क्या होगा? मैंने छोटी छोटी उम्र में लोगों के बाल झड़ रहे हैं, छोटी छोटी उम्र के अंदर लोगों के मोटापे हो रहे हैं, बाल भी झड़ रहे हैं, सफेद भी हो रहे हैं, नाना प्रकार से आंखें कमजोर हो रही है। कितना कितना आप खुद ही उसको फील कर रहे हो। वॉशरूम में जाते हो तो आधा आधा घंटा लोगों को लगता है। क्या कह रहे हैं? वॉशरूम जाते हैं ना, आधा घंटा लग जाता है। क्यों लग जाता है भैया? पेट साफ नहीं होता ही। अब हेल्थ की बात करते हैं थोड़ी सी कि भैया अपने गोल की प्राप्ति के लिए इतना भी पागल मत बन जाओ कि हेल्थ ही खो लो, अपना शरीर ही खराब कर लो, इतना मत हो जाओ। अगर हेल्थ खराब हो गई तो दोबारा फिर से हो जाएगी सही। पूछो जिन लोगों को तकलीफ है, माने जो आधा आधा घंटा तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, आती नहीं। अब क्या करोगे कि भैया आपको पता ही नहीं। अब जो कह रहा ना, भोजन बनाना आता है कि नहीं आपको? आता है आप लोगों को भोजन बनाना? कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन बनना चाहिए, कैसा भोजन बनना चाहिए, जिस दिन खाने का मन नहीं हो रहा है, भोजन करने का मन नहीं हो रहा है, उस दिन क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, बताओ। पता ही नहीं अपने को। मैंने जितने भी लोग बीमार होते हैं दुनिया में, दो कारण हैं। एक तो कुपोषण के कारण और एक अति पोषण के कारण। है तो जो गरीब लोग हैं, जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वो कुपोषण से बीमार होते हैं। और जो पैसे वाले हैं, गाँव के जो ज़्यादा होशियार है, वो लोग कैसे बीमार होते हैं? अति पोषण के द्वारा। ओवर ईटिंग समझते हो? ओवर ईटिंग से अब शाम को भोजन की इच्छा नहीं हो रही, सुबह हैवी भोजन किया है, अब मम्मी कह रही है अरे बेटा खा ले, ऐसे थोड़ी ना है, पूरी रात है तो रात को खाता नहीं। अब रात को नहीं खाता उसकी बात करें, अब रात को खाता है उसको तो क्या कहें, उसको तो बीमार होना ही है। कि भाई इतने बीमार हो जाते हैं लोग अपने को। अभी अब कितने लोग यहाँ पर बीमार हैं? हाथ खड़ा करें, इलाज कर देंगे। बड़े बुजुर्गों ने तो हाथ खड़ा कर दिया, बाकी सब लोग जो अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं ना, आप जरा चेकअप करा के देखना, बॉडी चेकअप करा के देखना कितनी बीमारियां होगी। और ये उदय नहीं आया एक तरह से देखा जाए, सत्ता में इतनी सारी पड़ी है ऐसी, कब क्या हो गया। तो भैया लाइफस्टाइल अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप कितना ही धन कमा लो, फिर हेल्थ के लिए सारे पैसे लगेंगे। ये दवाई खाओ, फिर ये दवाई खाओ, फिर ये दवाई खाओ। माने छोटी मोटी बीमारियों में भी हम गोलियां खा लेते हैं। जैसे सिर दर्द हो रहा है तो आप लोग क्या करते हो भैया? बाम लगा देते। और क्या करते हो? पानी पी लेते। और क्या करते हो? दवाई। हाँ दवाई की तो पूछ रहे यार, जो जवाब चाहिए वो नहीं देते। एक गोली खाओ और सर दर्द समाप्त। नाम ही है दवाई, जो इलाज नहीं करती है, लोगों को दबाती है। दवाई वो दबाती है, इलाज नहीं करती। जैसे पिंपल्स होता है तो आप लोग क्या करते हो? पिंपल्स होता है किसी को, फेस वॉश लगाते हो। क्या वो लवली क्या थी, हेयर एंड लवली, और पता नहीं कितनी क्रीम आती होगी। डॉक्टर भी क्या करते हैं, अपनी अपनी क्रीम सजेस्ट करते हैं। आप डॉक्टरों को भी देखना, आप कहोगे कि वो डॉक्टर ने ये क्रीम सजेस्ट की थी, नहीं ये क्रीम फायदा करेगी आपको, वो अपनी जिसमें कमीशन मिलता है वो बताएगा, ये क्रीम लगाओ। क्रीम लगाना पिंपल्स का इलाज ही नहीं। देखो छोटी छोटी चीजें हैं और अपन कितना उसको ये कर देते हैं। क्रीम लगाना इलाज नहीं है। जब पिंपल्स होते हैं तो पिंपल्स एक्चुअली होता भी होता है, आपको स्टमक साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आपका वो जो विकार है वो यहाँ पर दिख रहा है फेस पर। किसी को बाल तोड़ हो जाता है, खून खराब हो गया तो बाल तोड़ हो गए, खून इस तरह से बैड खून हो जाता है, बाल तोड़ हो जाता है, हुआ है किसी को बाल तोड़। अब ये इसका इलाज, डॉक्टर के पास आप जाओगे ना, डॉक्टर आपको खूब पैसे खींचेगा, जितना जैसा ग्राहक वैसे पैसे खींचेगा। सिंपल इलाज, सिंपल घर में इलाज है। और खुद मुझे भी लगभग 2013 में बाल तोड़ हुआ था। मैं सुमजी भाई साहब के पास तब आया ही था, तब मैंने क्या किया था इलाज, कोई डॉक्टर के पास नहीं है, सिर्फ सूप, लौकी टमाटर का सूप, जो भी आपको पसंद हो, ओनली लिक्विड आइटम, सूप लो,
कड़ी जो ये निमोनिया की नीम की निमोनी बोलते क्या बोलते हैं, वो निमोनी चबाओ, ये आपको करना है। ओनली लिक्विड डाइट पे रहना है, अन्न बिल्कुल नहीं खाना है 6-7 दिन तो कम से कम। फिर देखो आपका अपने आप वो विकार बाहर आया। ड्रेसिंग वेसिंग डॉक्टर से जबरदस्ती, वो डॉक्टर तो कहेगा वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अंदर गंदा है निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर से मालूम हो जाएगा। यदि मूल स्टमक का ही इलाज नहीं होगा तो फिर से रोग उत्पन्न करेगा। उसके लिए एक मैं 21 मिनट की वीडियो आपको दूंगा, जो भी है मेरे को याद करा रहे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे चैनल पर है। बिना दवाइयों के रोग कैसे ठीक करें। मैंने 2009 से एक भी टैबलेट, एक भी गोली नहीं खाई। लोगों को ये बाल जोड़ का होता है ना, अलग से ही मिल लेना, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो कुछ लगे तो बता देना। हम अपना जो भी ज्ञान है और पंडित जी से जो भी सीखा है और ये हमारे जो नेचुरोपैथी के हैं उनसे सजेस्ट कर देंगे आपको डॉक्टर भी। तो सरल इलाज, कोई दवाई की जरूरत नहीं, बिना दवाइयों के रोग आपके सब ठीक हो जाएंगे। तो ये जो बाल तोड़ वगैरह भी है, आप सिर्फ लिक्विड डाइट कीजिए। एनिमा आता है एनिमा, तो एनिमा से पेट साफ कीजिए। लिक्विड डाइट लेते जाओगे पेट साफ होता जाएगा, और ये कड़वी निमोनिया आप खाओगे खून साफ होगा, अपने आप सब सही हो जाएगा। इसका इलाज ये। और आपको बता दें, मलेरिया हो जाता है, मलेरिया होता है तो कितना पता होगा कैसा बुखार आता है, कब जाते हैं, ये होता है। मेरे को मलेरिया हो गया था लगभग लॉकडाउन के 1 साल पहले। अब मलेरिया क्या होता है बताओ, मलेरिया कैसे होता है? मच्छर काटने से। गलत जवाब। मल का एरिया बढ़ना, इसका नाम है मलेरिया। समझ के नहीं? स्टमक में मल का एरिया बढ़ गया, पुराना मल है वो जमा हो गया, एरिया बढ़ गया, इसका नाम है मल एरिया, मलेरिया। अब इसका इलाज क्या है? अब डॉक्टर को तो भर्ती करना पड़ेगा, खूब बुखार है, खूब बुखार है, और जैसा पेशेंट होगा वैसा खींचेंगे। इसका इलाज यही है, नेचुरोपैथी से बता रहे आपको कि आपको मल का एरिया बढ़ गया है, एनिमा लो। एनिमा का भी उसमें वीडियो में पूरा आपको समझाएंगे कैसे लेना है, क्या लेना है। एनिमा लेना है। भोजन के अंदर टोटली अनाज बंद, ये प्राकृतिक चिकित्सा का पहला नियम है। कोई भी इलाज करना है तो अनाज बंद। लिक्विड डाइट लो, लौकी टमाटर का सूप हो गया, जूस हो गए, आंवला का पानी हो गया, जो कोई भी आपको पसंद है, नींबू पानी ये सबसे बेस्ट चीज है हर चीज के लिए। पेट साफ करने के लिए नींबू पानी, गुनगुने पानी में शक्कर आदि नमक आदि का प्रयोग नहीं करना है, ओनली नींबू। एक नींबू गुनगुने पानी में डाल दो और बस वो धीरे धीरे चम्मच करके सिप करके पियो। जूस पीना आता है लोगों को, जूस पीना, जूस कैसे पीना चाहिए? दूध कैसे पीते हो आप लोग? एक बार में मैंने कूड़ दिया डस्टबिन के अंदर। बच्चे कैसे दूध पीते? बच्चे छोटा सा बेबी है, माँ का दूध पीता है तो कैसे पीता है? धीरे धीरे। छोटे बच्चे को मैंने दूध पिला दे तो कैसे पिलाते? धीरे धीरे चम्मच से। वो असली चीज है दूध पीने की, जूस पीने की। अरे पंडित जी इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास। तो फिर जब आप उस माने रस को चबा चबा के पीना चाहिए। जितनी जितनी सलाइवा मिक्स होगी ना, नार मिक्स होगी ना, उतना उतना वो फायदा करेगा। एक बार में आपने पी लिया, वो तो कूड़ दिया आपने, कोई फायदा नहीं करेगा वो जूस। धीरे धीरे पीना चाहिए, जैसे बच्चे पीते ना धीरे धीरे। इसलिए अंग्रेजों की एक परिपाटी चली है जूस को पीने के लिए, स्ट्रॉ होती है ना, वो नारियल पानी में से डालते स्ट्रॉ, तो उसमें ज्यादा आता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा ही आता है। ऐसे सिप करेंगे थोड़ा आया, फिर सिप करेंगे थोड़ा आया। तो इस तरह से धीरे धीरे कोई भी लिक्विड पीना चाहिए, तो वो आपको फायदा करेगा। हाँ, मैंने लार का भी इम्पोर्टेंट रहता है कि आप जितना जितना उस लार के साथ धीरे धीरे पियोगे वो आपको फायदा करेगा। अब दूसरी बात करें, ये तो आपको जूस पीने की, लिक्विड पीने की बात करी, कि आपको ये इस तरह से अनाज टोटली बंद करना है। जो गैया है, भैंस है, ये सब जो होते हैं ना जानवर, जब भी उनका पेट खराब होता है, जब लगता है ना कि वॉशरूम नहीं हो रहा है, तो वो लोग भोजन बंद कर देते हैं। कितना ही आप उनके सामने रखो नहीं खाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, प्राकृतिक चिकित्सा ही है। ये जो जानवर होते हैं वो भोजन बंद कर देते हैं। और अपन तो कैसे पेट वैसे साफ हो जाए, सुबह से पेट साफ हुआ नहीं, अब रोटी खाने का समय हो गया तो चलो अब थोड़ा सा खा लो। अब घर वाले भी कहेंगे थोड़ा खा लो, मन नहीं है, सब्जी रोटी नहीं भाती है। अब सोचो सब्जी रोटी नहीं भा रही, इसका मतलब आपका लीवर कमजोर है। सादा भोजन नहीं भा रहा तो लीवर कमजोर है। अब ये काम करो, रोटी एक काम करो, घी डाल देते हैं, शक्कर से पुंगा बना के खा लो, ऐसे खा लो। अब करेले की सब्जी बनी है तो गुड़ डाल के खा लो। अब खप नहीं रहा है लेकिन अब जबरदस्ती डाल रहे हैं। अब पुराना तो देखो, पुरानी देखो, जो गाड़ी गई है
पहले जो गाड़ी गई है वो वापस आई नहीं, उसका ये नहीं हुआ, और उसके पहले दोबारा अपन ने ओवरलोड कर दिया, पेट साफ हुआ नहीं और अपन ने डाल दिया, क्योंकि देखो शरीर को इतना जरूरत नहीं है और अपन खूब डाल देते, जरूरत भी नहीं और डाल देते। अब फिर क्या होगा, 6-8 महीने पुराना मल पेट में सड़ता है, पुराना मल साफ नहीं होता है और आगे चल करके मल का एरिया बढ़ जाता है तो मलेरिया हो जाता है। और भी बहुत सारी बीमारियां जितनी भी है, इट्स ऑल कम फ्रॉम स्टमक, स्टमक से ही सारी ये बीमारियां आती है। आंखों का कमजोर होना क्या प्रॉब्लम भैया, चश्मा क्यों लगते हैं, पेट खराब होने से। पेट खराब है तो देखो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो पेट ही है, यहाँ से ही सारे कनेक्शन है। कान की प्रॉब्लम होगी पेट खराब, आँख की प्रॉब्लम होगी पेट खराब, हर चीज के अंदर आप देखो, और एक ही इलाज है आपका, पेट साफ करो सब सही हो जाए। जैसे आप भोजन करते हो, 10 दिन आपने उपवास किए, बोर हो रहा है तो आप जा सकते हो, बहुत अच्छे बने। देखो इस शिक्षा को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आप करोड़पति बन जाओ। क्या कह रहे हैं, ये चीज को आपने अप्लाई किया जो हम अभी बताने जा रहे हैं, उसको अगर फॉलो किया तो करोड़पति हो जाओ। कैसे करोड़पति होगी बताओ उसके साथ। हाँ नहीं, ये अभी जो मैं हेल्थ की बात बता रहा हूँ उसको अगर फॉलो करोगे तो करोड़पति कैसे बनोगे। कि भैया जो डॉक्टर को करोड़ों रुपए पूरे जीवन भर डॉक्टर की दवाई में खर्च करने हैं वो बच गए, तो बढ़िया बुद्धि तो है कि नहीं, बचे उतना फायदा ही है ना। वो करोड़ रुपए जो जा रहे थे वो बच गए, तो करोड़पति हो ही गए ना, उतना फायदा हो गया। अरे बाबा घड़ी तो इतनी तेज भाग गई, पता ही नहीं चला। चलो 10 मिनट में बात पूरी करता हूँ, संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। 21 मिनट का एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को आप सुनोगे तो पूरा आपको कैसे पेट के अंदर भोजन जाता है, अटकता कैसे, तो पूरा आपको उस वीडियो के अंदर समझ में आएगा। छुट्टियों में फटाफट 4-5 चीजें बता देता हूँ। सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्या करते हो आप लोग, लौंग का, इलायची को क्या बोलते हैं, लौंग का, काली मिर्च का काढ़ा पी लिया तो फिर वो कफ जो जम गया था सब शांत, नाक बहना बंद हो गया। कि भैया ये हम क्या करें पता है, कैंसर की तैयारी कर रहे हैं। कफ को अगर आपने नाक बह रहा है, ये सब हो रहा है, कफ निकल रहा है, उसको आपने स्टॉप कर लिया ना, तो ये कैंसर की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कैंसर की तैयारी करें पूरा समझ लेना, कि जब आपको कफ निकलता है, नाक बहती है, ये तो वरदान है। जैसे हम रोज भोजन करते हैं तो यूरिन से, स्टूल से जो भी गंदगी है वो साफ होती है। जैसे घर के अंदर अपन रोज झाड़ू लगाते हैं तो सफाई होती है, लेकिन दीपावली आती है, कोई ऐसे आता है तो अपन साल में 2 साल में 6 महीने में घर की पूरी सफाई करते कि नहीं। तब क्या करते हो भोजन में आप लोग, सिंपल एक आध आइटम सब्जी रोटी खिचड़ी कुछ बना के कर लेते हैं, इतना काम लगा है पूरा घर सफाई करना है तो थोड़ा बहुत भोजन कर लेते हो और पूरी सफाई करते हो। ऐसे जब नाक बह रही है, कफ निकल रहा है, ये तो इस घर की सफाई हुई और उस सफाई के अंदर अपन ने रोग लगा दी। नाक का बहना, कफ होना ये अच्छी बात है, बॉडी के जितने भी टॉक्सिन है वो सब बाहर निकल रहे हैं और अपन ने टॉक्सिन को रोक लिया। अब रोकोगे तो वो अंदर ही रहेंगे, जो भी है टॉक्सिन, एसिडिटी हो रही है, एसिड को अपन ने दूध पी के अंदर ही रख दिया, एसिड को बाहर निकालो। पिछले सेशन में बताया था, गुनगुना पानी, एक चम्मच नमक, पी जाओ खारा पानी, उल्टी करो सुबह उठ के, आपका टॉक्सिन जो एसिडिटी का एसिड है वो निकल जाए। सरल इलाज है। उस वीडियो में भी आपको इस कुंजन का तो नहीं बताया है और दूसरा पेट साफ करने का बताया है। और एक बात, कफ को आपने रोक लिया, हल्को काढ़ा वगैरह पी के, अब वो सूखी खांसी हो जाती है। सूखी खांसी देखी आपने, पहले तो कफ निकल रहा था और गर्म काढ़ा आपने ऐसा पिया तो सूखी खांसी हो गई। अब सूखी खांसी आ रही, वो बंद नहीं हो रही, अब उसको रोकने के लिए आपने और दवाइयाँ ली तो फिर जॉइंटिस हो जाता है। जॉइंटिस के लिए दवाइयाँ ली तो लीवर खराब हो गया, लीवर के लिए दवाइयाँ ली फिर किडनी खराब हो गई, फिर कैंसर हो गया। ये जितनी भी है रोग, नए नए रोग उत्पन्न होते हैं, सब दवाइयों से होते हैं, ये सब दवाइयों की है। फिर वो असादा कर्म की बात यहाँ मत लाना, यहाँ तो अपन किस एंगल से बात करें, मूल में तो सादा असादा कर्म है वो तो है ही, लेकिन यदि हम खान पान में ध्यान नहीं रखते, अब चबा चबा के लोग खाते नहीं, चबा चबा के समझते हो, 10 मिनट में रोटी खाई और दुकान पे भाग गए, स्कूल में चले गए। रोटी मतलब भोजन करते हो ना तो कम से कम आपको भोजन करने में आधा घंटा लगना चाहिए। कितना? आधा घंटा, कम से कम 20 मिनट तो लगना ही चाहिए भोजन करते करते, चबा चबा के खाना चाहिए। क्योंकि आप खा तो क्यों खूब नमकीन ममकीन ऐसा लिया खाया, ऐसा लिया खाया, अब खाने के बाद एक बार उल्टी करके देखना, सब साबुत निकलेगा। अब दांतों का काम दांतों से नहीं करोगे तो आंतों पे जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दांत का काम हाथों से नहीं, दांत का काम हाथ से कराओगे, चबा चबा के खाओ, माने पूरा जूस बन जाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। अब काफी चर्चा तो बहुत है, जो अभी 1-2 दिन के सेशन है, बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, समय भी आपका हो गया है। एक बात और बताना चाहेंगे साथ में, जब भोजन करने बैठो तो गरिष्ठ चीज है उसे पहले खाओ, हलवा बना है उसे पहले खाओ, मिठाई है उसे पहले खाओ, लोग बाद में खाते हैं। जब पूरी सलाइवा खत्म हो जाए, आप सोचो जो भी भोजन तो आपने कर दिया और पेट भी भर गया, अब मम्मी ने कहा किसी के यहाँ गए, अरे खीर बनी है, अरे लड्डू है, अरे पेट भर गया है, अरे खा लो मीठा, कुछ मीठा हो जाए। अब भूख है नहीं, सलाइवा मना कर रही है, खाना नहीं है, फिर भी लास्ट में अपन मीठा खा लेते हैं। अब वो मीठा खाया ना, अब लार तो थी नहीं, अब वो एसिड बनाएगा, अब वो एसिड बना बना करके पथरी करेगा, अब जो टॉक्सिन कोई काम का है नहीं, तो वो पथरी बनाएगा। इसलिए कुछ भी मीठा खाना है, गरिष्ठ चीज खानी है, खीर खानी है, अब कोई खीर मत बना देना, तो पंडित जी के खीर बनाओ, एक जगह गए 4 दिन लगातार खीर बनी, रोज रोज मारना है क्या? पंडित जी को सीधे ऊपर पहुंचा दो, मोक्ष में तो नहीं जाए। तो भैया एक दिन पहले इसके यहाँ क्या भोजन हुआ, एक बार पूछ लो कि क्या बना था, क्या बनाना, उस अनुसार। और रोज ही खीर खिला रहे, अरे पंडित जी खीर तो लेना ही पड़ेगी, कोई बात है, जबरदस्ती है, जबरदस्ती पंडित जी लेना पड़ेगी। भैया ऐसा नहीं करो। तो एक बात बताइए, पहले जो भी गरिष्ठ चीज है उसे पहले खाओ, लास्ट में आपकी सलाइवा नहीं बचती। पहले आपकी जो भूख होती है ना, थाली पे बैठते हो, वो भूख अच्छी होती, इच्छा होती है आपको खाने की, लास्ट में इच्छा ही होती तब खा रहे हो, तो पहले ये खाओ और लास्ट में सलाद खाओ। जो भी आपने खाया हुआ है, मीठा वगैरह जो कुछ भी खाया है, जो दांतों में फंस भी गया है, तो लास्ट में ककड़ी वगैरह सलाद वगैरह खाते हो आप, तो पूरे मुंह की सफाई हो जाती चबाने से। लास्ट में एक गरी का टुकड़ा खा लो, गरी होती नारियल, उसको चबा लो, पूरा मुंह साफ हो जाएगा। आप देखो गाय वगैरह होती है, उसके दांत कितने मजबूत होते हैं, वो कोई भी टूथपेस्ट नहीं चलाती, कोई क्या बोलते हैं कोलगेट वगैरह यूज नहीं करती, फिर भी दांत कैसे मजबूत होते हैं उसके। उन्हें विचार करो इस चीज पे, अगर हेल्थ पे अगर आपने अभी विचार नहीं किया तो आगे देखना, जो आजकल जरा सा काम पड़ा स्कूटी, जरा सा काम पड़ा ऐसा कि घुटने खराब हो जाएंगे। हम खुद ही ये सब करे, चला नहीं जा रहा है, थक गए। अब समझो साल में एक बार शिखर जी गए, क्यों थक जाते हो? रोज गाड़ी से घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब शिखर जी की यात्रा, ये चला नहीं जा रहा, थक गए थक गए। एक चंदा प्रभु इतने चले गए, पारसनाथ भगवान इतने चले गए, इतना इतना बगल बगल में विराजमान हो जाते, संगे हो जाता, थक जाते। बताओ आज मैंने छोटे से बच्चे किसको कहो कि दौड़ लगा के लेके आओ, अरे दौड़ा नहीं जाता है, स्कूटी पे चले जाओ। पहले कितना दौड़ते थे, पुराने लोगों को पूछो कितने दौड़ते थे, कितना मेहनत करते थे। आजकल बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, खाने में भी मेहनत। एक तरफ शुगर कैन के टुकड़े रखे, शुगर कैन समझते हो, गन्ने के टुकड़े रखे, एक तरफ जूस रखा है, बोलो क्या करोगे? जूस पियोगे। एक तरफ केला रखा है, एक तरफ अनार रखा है, बोलो क्या खाओगे? खाने में भी मेहनत नहीं करना पड़े, छीलना पड़े, ये करना पड़े, कौन करे? जूस पी लो। अरे भाई चबा चबा के खाओगे तो दांत मजबूत रहेंगे, सब बराबर से रहेगा। तो अपन आलस करते हैं, ये ऐसा नहीं करा वो। और जितना आपका श्रम है उस अनुसार भोजन होना चाहिए। यदि आपका पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो रही है तो अनाज कम लो, लिक्विड है मतलब सूप सब्जी है, सलाद है, ये ज़्यादा लो, दूध ले सकते हैं आप, और ये अनाज आदि जो है वो कम से कम लो, इतनी ज़रूरत नहीं है। आप देखो जो मजदूर लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, वो मोटे मोटे 1 किलो के टिक्कर खा जाएंगे, इतनी खूब मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको पच जाएगा। पर तुम जरा सा खाओगे, पेट साफ नहीं हो रहा है, क्या करें? तुम चूरन चटनी खाते रहोगे। चूरन चटनी एक टेम्पररी उपाय है, अपने आप 1 मिनट में पेट साफ होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल करके ये पेट साफ नहीं होना, इससे ही सारे रोग बढ़ते जाएंगे। सारे रोगों की जड़ है पेट साफ नहीं होना। और भी किसी को कोई समस्या हो पेट संबंधी या किसी तरह की, तो आप पूछ लेना, तो सरल हम नेचुरोपैथी से हमारे पास उपाय है। एक और आपके लिए अवसर के लिए घोषणा करते हैं कि आप चाहो, महिलाएं भी हो, कोई भी हो, बाली पास ही उसके लिए आप खुद डॉक्टर बन सकते हो, घर बैठे डिग्री मिलेगी आपको,